मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्री पुस्तक से संबंधित योग विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि योग क्या है, योग कितने प्रकार के होते हैं और योग के स्वामी कौन कौन से होते हैं। इन सभी बिंदुओं पे हम लोग क्रमबद्ध तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि योग क्या है, उसके बाद हम लोग फिर योग के नाम के बारे में जानेंगे और उनके स्वामी के नाम के बारे में क्रमबद्ध तरीके से हम आपको बताएंगे। योग अश्विनी नक्षत्र के आरंभ से सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर अश्विनी नक्षत्र के आरंभ से सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर 800 कलाएं आगे चलने पर एक योग का निर्माण होता है। अश्विनी नक्षत्र के आरंभ से सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर 800 कलाएं आगे चलने पर एक योग का निर्माण होता है या एक योग बनता है। जब 1600 कलाएं आगे चलेगा तो इसी क्रम को अगर हम लोग क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा। इसी प्रकार जब 12 राशियां अर्थात 12 राशियों पे करेंगे तो 21,600 कलाएं अश्विनी से आगे चल चुके होते हैं। मतलब ये जो क्रमबद्ध तरीका था, पहला क्या था, अश्विनी जो नक्षत्र होता है उसके आरंभ से सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर 800 कलाएं चलती है तो एक योग बनता है। 1600 चलती है तो 2 योग बनता है। और इसी क्रम से अगर हम लोग बढ़ते जाएंगे तो 12 राशियां अर्थात अगर 12 योग होगा तो वो हो जाएगा कितना, 21,600 कलाएं अश्विनी से जो आगे चलते हुए 27 योग बीतता है। 27 योग जब बीत जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21,600 कलाएं अश्विनी से आगे चलेंगे तो हो जाएगा, जिसका नाम हम लोग विस्कम्बादी कहते हैं। योग का नाम तथा उसके स्वामी का नाम हम लोग आगे बात करते हैं कि वो क्या है, और उसके कौन कौन से स्वामी हैं। तो ये मैंने आपको योग के बारे में बताया कि योग क्या था। हम लोग फिर से जान लें कि योग अश्विनी नक्षत्र के आरंभ से सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर 800 कलाएं आगे चलती है तो एक योग का निर्माण होता है। और जब 1600 कलाएं आगे चलती है तो 2 कलाएं का, और ये क्रम चलते 27 योग जब पूरा होता है तब क्या कहते हैं, 21,600 कलाएं अश्विनी से आगे वो चल चुकी होती है तो जाके 27 योग का निर्माण होता है। तो अब हम लोग 27 योग के बारे में जानेंगे कि योग कौन कौन से हैं और उसके स्वामी कौन कौन से हैं। तो हम जैसा कि अभी हमने आपको जानकारी दी कि योग 27 प्रकार के होते हैं, 27 होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं पहले मैं आपको योग के बारे में बता दूं, फिर आपको योग के साथ स्वामी का नाम मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे। योग का नाम सबसे पहला विस्कम्भ, दूसरा प्रीति, तीसरा आयुष्मान, चौथा सौभाग्य, पाँचवा शोभन, छठा 6 नंबर पे जो आता है अतिगंड आता है, 7 नंबर पे आता है सुकर्मा, 8 नंबर पे आता है घृति, 9 नंबर पे आता है सूल, 10 नंबर पे आता है गंड, 11 नंबर पे आता है वृद्धि, 12 नंबर पे आता है ध्रुव के बाद आता है व्याख्यात के बाद आता है हर्षण के बाद आता है वज्र के बाद आता है सिद्धि के बाद आता है व्यतीतपात और व्यतीतपात के बाद आता है वड़ियान के बाद आएगा आपका परिध के बाद आएगा शिव के बाद आएगा सिद्ध के बाद आएगा साध के बाद आएगा शुभ के बाद आएगा शुक्ल के बाद आएगा ब्रह्म के बाद आएगा ऐन्द्र और ऐन्द्र के बाद आएगा वैघृति। तो ये 27 योग थे जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगर आपको इस नाम में कहीं पे भी अगर आप भूल गए होंगे तो मैं स्वामी के साथ जब उनका नाम लूँगा, योग का नाम लूँगा, तो आप उसके माध्यम से इन सभी चीज़ों को फिर से ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। तो मैंने आपको इसलिए पहले योग के बारे में जानकारी दे दी कि ये 27 योग हैं
ताकि हम जब आपको योग और स्वामी का नाम बताएं तो आपको समझने में परेशानी नहीं हो। अब हम बात करते हैं योग और उनके स्वामी के बारे में। तो एक एक करके पहले योग का नाम लेते हैं और फिर बाद में स्वामी का नाम लेते हैं। तो पहला ये विस्कम्भ, जो विस्कम्भ योग है, इनके स्वामी का नाम है यम। विस्कम्भ योग का नाम है और स्वामी का नाम है यम। दूसरा प्रीति योग का नाम हो गया और इसके जो स्वामी का नाम है वो विष्णु। प्रीति योग का नाम हो गया और स्वामी का नाम हो गया विष्णु। आयुष्मान योग का नाम हो गया और स्वामी का नाम हो गया चंद्रमा। आयुष्मान योग का नाम हो गया और स्वामी का नाम हो गया चंद्रमा। सौभाग्य योग का नाम हो गया, स्वामी का नाम हो गया ब्रह्मा। सौभाग्य योग का नाम हो गया और स्वामी का नाम हो गया ब्रह्मा। शोभन योग का नाम हो गया और स्वामी का नाम हो गया बृहस्पति। शोभन योग का नाम हो गया और स्वामी का नाम हो गया बृहस्पति। अतिगंड योग का नाम हो गया और स्वामी का नाम हो गया चंद्रमा। अतिगंड योग का नाम हो गया और स्वामी का नाम हो गया चंद्रमा। सुकर्मा योग का नाम हो गया और स्वामी का नाम हो गया इंद्र। सुकर्मा योग का नाम हो गया और स्वामी का नाम हो गया चंद्रमा। घृति योग का नाम हो गया और स्वामी का नाम हो गया जल। घृति योग का नाम हो गया और स्वामी का नाम हो गया जल। शूल योग का नाम हो गया और सर्प स्वामी का नाम हो गया। शूल योग का नाम हो गया, सर्प स्वामी का नाम हो गया। तो मैंने अभी आपको 9 योग और उनके स्वामी के बारे में क्रमबद्ध तरीके से बताने का जो बताया। मैंने आपको इसलिए दो दो बार इसलिए बता रहा था ताकि आपको समझने में अगर कहीं पे भी मिस्टेक हो तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुन लें, ताकि इसलिए मैं दो बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक, अब आगे हम लोग बात करते हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम फिर से बात करते हैं शूल के बाद जो मैंने बताया था गंड। गंड जो योग का नाम है, इसके स्वामी का नाम है अग्नि। गंड योग का नाम है और स्वामी का नाम है अग्नि। वृद्धि वृद्धि योग का नाम हो गया और स्वामी का नाम हो गया सूर्य। वृद्धि योग का नाम हो गया, स्वामी का नाम हो गया सूर्य। ध्रुव योग का नाम हो गया और स्वामी का नाम हो गया भूमि। ध्रुव योग का नाम हो गया और स्वामी का नाम हो गया भूमि। व्याख्यात योग का नाम हो गया, स्वामी का नाम हो गया वायु। व्याख्यात योग का नाम हो गया और स्वामी का नाम हो गया वायु। हर्षण योग का नाम हो गया और स्वामी का नाम हो गया भग। हर्षण योग का नाम हो गया और स्वामी का नाम हो गया भग। वज्र योग का नाम हो गया और स्वामी का नाम हो गया आपको वरुण। वज्र योग का नाम हो गया और वरुण स्वामी का नाम हो गया। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं आगे सिद्धि योग का नाम हो गया और फिर इनके जो स्वामी होते हैं उनके नाम हो गए गणेश। सिद्धि योग का नाम हो गया और इनके जो स्वामी होते हैं वो गणेश हैं। व्यतीतपात योग का नाम हो गया और इनके स्वामी का नाम हो गया रुद्र। व्यतीतपात योग का नाम हो गया और इनके जो स्वामी हैं वो रुद्र। वड़ियान योग का नाम हो गया और इनके जो स्वामी का नाम है वो कुबेर है। वड़ियान योग का नाम हो गया और इनके स्वामी का नाम है कुबेर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वड़ियान के बाद परिध योग का नाम हो गया और इनके स्वामी का नाम हो गया विश्वकर्मा। परिध योग का नाम हो गया और इनके स्वामी का नाम हो गया विश्वकर्मा। शिव योग का नाम हो गया और इनके जो स्वामी का नाम हो गया वो मित्र। शिव योग का नाम हो गया और इनके जो स्वामी हैं उनका नाम हो गया मित्र। सिद्ध योग का नाम हो गया और इनके जो स्वामी हैं वो कार्तिकेय। सिद्धि योग का नाम हो गया, उनके स्वामी का नाम है कार्तिकेय। साध्य योग का नाम हो गया और इनके जो स्वामी हैं उनका नाम है सावित्री। साध्य योग का नाम हो गया और इनके जो स्वामी का नाम है वो सावित्री। शुभ योग का नाम हो गया और इसके जो स्वामी हैं वो लक्ष्मी। शुभ
योग का नाम हो गया और इसके जो स्वामी है उसका नाम हो गया लक्ष्मी। शुक्ल योग का नाम हो गया और इनके स्वामी का नाम हो गया पार्वती। शुक्ल योग का नाम हो गया और इनके स्वामी का नाम हो गया पार्वती। ब्रह्म योग का नाम हो गया और इनके जो स्वामी का नाम है वो अश्विनी कुमार। ब्रह्म योग का नाम हो गया और इनके जो स्वामी का नाम है वो आपको अश्विनी कुमार। ऐन्द्र योग का नाम हो गया और इनके जो स्वामी का नाम है वो पितर। ऐन्द्र योग का नाम हो गया और इनके जो स्वामी का नाम है वो पितर। वैगिरती योग का नाम हो गया और इनके स्वामी का नाम है दिति। वैगिरती योग का नाम हो गया और इनके स्वामी का नाम है दिति। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये 27 योग हैं और 27 योग के स्वामी के बारे में मैंने आपको क्रमबद्ध तरीके से एक एक कर बताने का प्रयत्न किया है। आप इन सभी बिंदुओं को ध्यानपूर्वक सुने, समझें और जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। जिस तरह हम लोग नक्षत्र के नाम के बारे में जानते हैं, उनके स्वामी के बारे में जानते हैं, ठीक उसी प्रकार योग के बारे में भी हमारे लिए जानना ही उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे लिए नक्षत्रों का नाम एवं उनके स्वामी के बारे में जानना जरूरी है। तो मैं आपके इस पाठ्यक्रम को क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके जितने सारे बिंदुओं उससे संबंधित हैं और सारे बिंदुओं आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हैं, तो एक एक करके हम सभी विषयों को आपके लिए चयनित कर करके उस बिंदुओं को आपके समक्ष पर प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। परंतु इसके बावजूद भी अगर आपको परेशानी होती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप इन सब विषयों को ध्यानपूर्वक सुने, अध्ययन करें और आप लाभ उठाएं। धन्यवाद।